गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों का सबसे रिसेंटली जो टेस्ट हुआ था वो था बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टेस्ट कोड 4238। इसके सारे सॉल्यूशंस डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, यू नो, इन एनी केस और एनी एक्सपेरिमेंट इन नेचर एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसीलिए इवन यंग्स एक्सपेरिमेंट में भी एनर्जी सिर्फ क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। अदरवाइज भी आपको पता है कि मान लीजिए वाईडीएससी का जो सेटअप है, सपोज उसमें दोनों सोर्सेज इनकोहेरेंट होते हैं, है ना। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, दोनों सोर्सेज इनकोहेरेंट होते, दोनों की इंटेंसिटी आई ईच, दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स जग रहे हैं, हर एक की इंटेंसिटी है आई। तो उस केस में क्या होता है, नेचुरली व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि हर जगह यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होती, कितनी, आई प्लस आई इक्वल टू 2i। और अब अगर ये सोर्सेज कोहेरेंट हैं तो फिर यू ऑलरेडी नो कि कोहेरेंट सोर्सेज के केस में मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 और मैक्सिमा पे 4i। तो अगर आप इनका एवरेज लें तो भी कितना आया, 2i। So this is a further proof that in case of Young's double slit experiment, energy is only redistributed, it is neither created nor destroyed. आई होप बात क्लियर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक गिवन रेडिएशन की वेवलेंथ इन वैक्यूम है लैम्बडा, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में क्या हो जाएगी, लैम्बडा बाय म्यू। क्वेश्चन 4, आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, तो a beam of this much wavelength is given। क्वेश्चन नंबर 3 पर बेस्ड अगर बात करें तो wavelength in the medium would be wavelength in air divided by mu। रिमेंबर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जनरल होता है 4/3। तो ये डाटा भी याद कर लीजिएगा। तो कई बार होता है कि टेस्ट में गिवन क्वेश्चन गलत हुआ, बट वो चीज आपको जेई मेन या नीट में ठीक करनी है। तो लाइक ऑल योर प्रीवियस टेस्ट, इसमें भी मार्क करके रख लीजिए कि नेक्स्ट रिवीजन में क्या क्या रिवाइज करना। तो रिमेंबर व्हाट यू कैन कमिट टू मेमोरी इज कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। क्वेश्चन नंबर 6, टू वेव्स आर कोहेरेंट, तो डेफिनेटली उनकी वेवलेंथ सेम है और उनमें फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी पार्ट डी। आई एम श्योर सबने यही टिक किया है। रिमेंबर दो कोहेरेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। यंग्स एक्सपेरिमेंट में भी अगर दोनों स्लिट्स की स्लिट विड्थ डिफरेंट है तो उनसे निकलने वाली रेज का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा, स्टिल दे कैन बी कोहेरेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगले रिवीजन के हिसाब से स्टार लगा लीजिए। एक ट्रिकी क्वेश्चन था और इसमें ट्रिक क्या थी कि यू आर गिवन फोर इंडिपेंडेंट वे। क्या इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट हो सकते हैं, नो। इसीलिए आंसर इज डी पार्ट। यानी क्वेश्चन में ये चीज मैटर ही नहीं कर रही कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा है कि 2 ओमेगा, वो चीजें बैकफुट पे चली गई हैं। क्रूशियल फैक्टर ये है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन जो हमने क्लास में भी लिखी है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। क्वेश्चन नंबर 8, interference is not observed by two sodium lamps of same power because they are not coherent, part A। Question 9, so there is a second dark fringe in YDSC at a distance 1 millimeter। तो nth dark fringe का center of screen से distance है 2n-1 बीटा बाई, हाँ जी सही बात है। और यहाँ तो कौन सा नंबर का फ्रिंज है ये, तो दैट इज ऑल्सो गिवन कि ये है सेकंड डार्क फ्रिंज। तो गिवन की एन को 2 रख दीजिए,
गिवन की 3/2 बीटा, इजंट इट? और बीटा क्या है वो भी आपको एक्सप्रेशन पता है। ये वैल्यू 1 मिलीमीटर के इक्वल, इजंट इट? स्मॉल डी गिवन है 0.9 mm, कैपिटल डी गिवन है आपको क्वेश्चन में, और यहां से आ गई लैम्बडा की वैल्यू। हाँ जी, कैपिटल डी गिवन है 1 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट बी। मूविंग टू नंबर 10। तो एक वाईडीएससी में थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंटर ऑफ स्क्रीन से डिस्टेंस क्या होगा? दैट यू नो, isn't it? So it would be 3 beta. तो अ, वो डिस्टेंस इस क्वेश्चन में गिवन है 700 नैनोमीटर। तो गिवन कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस यानी 3 लैम्बडा डी बाई डी इज, लेट अस से, गिवन टू यू कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थर्ड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होता है। लैम्बडा की वैल्यू गिवन है 700 नैनोमीटर। तो लैम्बडा की वैल्यू दूसरे केस में कितनी यूज करें ताकि उसी पॉइंट पे यानी सेम डिस्टेंस दूर दूसरी वेवलेंथ के लिए बन जाए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज? तो क्या हम पुट कर सकते हैं इसी डिस्टेंस को दूसरी वेवलेंथ के लिए 5 लैम्बडा प्राइम डी बाई डी? हाँ जी, सही बात है। तो आई रिपीट, पहली वेवलेंथ की वजह से जिस पॉइंट पे थर्ड मैक्सिमा बना दूसरी वेवलेंथ की वजह से उस ही पॉइंट पे फिफ्थ मैक्सिमा बना। तो लैम्बडा प्राइम आ गया है 3/5 लैम्बडा। लैम्बडा गिवन है 700 नैनोमीटर, तो इट वुड बी 420 नैनोमीटर, पार्ट डी। इसी तरह क्वेश्चन 11 का आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है, माइका शीट से कितना एडिशनल पाथ डिफरेंस आएगा? μ-1t। 12th का आंसर। तो ब्लू से जब आपने वॉयलेट चेंज कर दिया यानी कि आपने वेवलेंथ को कर दिया है डिक्रीज, तो बीटा भी हो जाएगा डिक्रीज। 12th का आंसर बी। क्वेश्चन 13। वाईडीएसटी में आपने एक गिवन रेडिएशन की वेवलेंथ को हाफ कर दिया। देखिए 7000 से 3500 एंगस्ट्रॉम किया यानी हाफ कर दिया। एज अ रिजल्ट अब अगर आपने स्लिट विड्थ, हाँ जी, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल डी को भी डबल कर दिया। इसका मतलब है क्या बीटा इज लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्या ये पहले से 1/4 हो गया? यस। तो क्वेश्चन में आपको बताना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एबीसी तो ट्रू है, डी पार्ट रॉन्ग है। यही हमारा आंसर है। 14th क्वेश्चन। इन वाईडीएससी हाउ डू वी आइडेंटिफाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज? तो जो आपने क्लास में पढ़ा है, एनसीईआरटी ने जिस चीज पे बहुत फोकस किया है, एनसीईआरटी ने ब्लू बॉक्स में जिस पार्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं वो यही है। तो वी आर गोइंग टू रिक्वायर अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। क्वेश्चन नंबर 15। सो एक गिवन चैम्बर में पहले एयर थी, अब आपने एयर की जगह वैक्यूम से रिप्लेस किया। तो रिमेंबर, आपने थ्योरी पढ़ी है कि वैक्यूम की जगह कोई मीडियम यूज होता है। तो फिर लैम्बडा इन द मीडियम इज लैम्बडा इन वैक्यूम बाय म्यू, इजंट इट? वैक्यूम के बाद कोई मीडियम से आप रिप्लेस करें तो फिर वेवलेंथ कम होती है, लेकिन यहाँ तो रिवर्स काम हो रहा है। यहाँ तो आपने एक मीडियम यानी एयर को वैक्यूम से रिप्लेस किया तो वेवलेंथ विल एक्चुअली इंक्रीज, और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रिंज विड्थ बीटा विल आल्सो इंक्रीज। होपफुली बात क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन 16 में सब बच्चों को बोनस दे दिया है क्योंकि एक छोटी सी, या आई शुड से दो छोटी सी मिसप्रिंट हो गई थी। स्लिट्स के बीच की सेपरेशन में यूनिट गलत हो गई, एमएम लिखना था यहाँ, और लाइट की वेवलेंथ में नैनोमीटर लिखना। तो 16 इज अ बोनस। क्वेश्चन 17। रीडिंग द assertion
ये कह रहा है कि डार्क फ्रिंजेस की विड्थ ब्राइट से अलग होती है। रॉन्ग। रीजन पढ़ा कि सोर्स ऑफ लाइट अगर व्हाइट है, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। अगेन रॉन्ग। यू नो एनसीईआरटी ने ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, हमने गदर पॉइंट्स में क्या लिखा है कि सेंटर ऑफ स्क्रीन तो व्हाइट होगा, लेकिन उसके सबसे क्लोज कौन से कलर के फ्रिंजेस हैं? रेड। उनके बाद फारदेस्ट कौन से कलर के फ्रिंजेस हैं? वॉयलेट। तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं, तो आंसर भी हो गया सी। 18th का आंसर, एक वाईडीएससी में एक सर्टन फील्ड ऑफ व्यू में, यानी स्क्रीन की एक सर्टन हाइट है, मे बी एक्स, आपको 12 फ्रिंजेस दिख रही है, यानी एच की वैल्यू 12 बीटा है। और अब आपने वेवलेंथ चेंज की, वेवलेंथ को 600 से 400 कर दिया, तो सपोज नंबर ऑफ फ्रिंजेस हो गई n। तो यू सी 12 इंटू पुरानी वेवलेंथ के 600 नैनोमीटर इज n इंटू न्यू वेवलेंथ है 400, तो n वुड कम आउट टू बी 80। फ्रिंजेस कम है तो उसी स्क्रीन पे कम विड्थ वाली ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस एडजस्ट हो जाएंगी। मूविंग टू नंबर 19। तो थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये एंट्रेंस में भी आ सकता है इस साल इस थीम पे क्वेश्चन, कि एक स्लिट से निकलने वाली लाइट के सामने आपने क्या पुट किया? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मे बी अ माइका शीट। तो जो पाथ डिफरेंस है म्यू माइनस 1t हो जाएगा, उसे एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी रखिए। रिमेंबर हमने जिस तरीके से एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, तो आपको डेरिवेशन से इसका आंसर याद हो जाएगा। तो यही आंसर गिवन है पार्ट बी में। मूविंग टू 20। तो अकॉर्डिंग टू 20th, YDSC is performed, लाइट की वेवलेंथ ये है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ये है, ये वैल्यू है स्मॉल डी 1.1 mm। Screen is placed at a distance capital D equal to 1 मीटर। तो फ्रिंज विड्थ बीटा का एक्सप्रेशन वैल्यू पुट कर लीजिए, 20 का आंसर सी। इसी एक्सप्रेशन से 21 का आंसर आ गया पार्ट बी। तो आई डू होप हमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। तो गुड लक फॉर द कमिंग टेस्ट्स ऑल्सो। थैंक यू।